ये वीडियो देखने के बाद झारखंड भाजपा के आईटी सेल वाले मुझे भला बुरा कहें, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ। झारखंड का जो ट्विटर अकाउंट है उसमें किसी तरह खींच खाच क्या बोल सकते हैं 100 लाइक। सेल वाले पता नहीं क्या करते, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है भाजपा उनमें, फिर पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, कोई ध्यान भी नहीं देता, बस छोड़ दिया आईटी सेल आईटी सेल आईटी सेल, हवा बना दिया आईटी सेल का बीजेपी। नमस्ते। हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद झारखंड भाजपा के आईटी सेल वाले मुझे भला बुरा कहें, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है उन्हें सतर्क करना और मैं हमेशा करता रहूंगा। उम्मीद है वो समझेंगे मेरी बात इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो आईटी सेल जो है आज राजनीतिक पार्टियों के लिए एक प्रमुख हथियार है। आप यूं कह सकते हैं कि ये किसी भी पार्टी के लिए सेनापति की तरह काम करता है। ये आगे खड़ा रहता है, हर मोर्चे पे आगे रहता है और हर मोर्चे पे हर चीज का जवाब देता है। इसलिए आईटी सेल आपका जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रांग होगा, आप अपनी बातों को अपनी मुद्दों को उतनी बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे। इसका भरपूर उपयोग किया है भाजपा ने, और आप कह सकते हैं कि ये जो आईटी सेल का कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं भाजपा के दिमाग की उपज है। भाजपा इसे लेके आई बेहतर तरीके से। हो सकता है पहले भी बहुत सारी पार्टियों ने लाया होगा, लेकिन जितने बेहतर तरीके से भाजपा इसे लोगों के सामने लेके आई है, इस आईटी सेल कॉन्सेप्ट को पार्टियों के सामने रखी है, वो बहुत ही बेहतरीन है। और निश्चित रूप से इसका पूरा पूरा जो श्रेय है वो भाजपा को जाना चाहिए। तो झारखंड भाजपा जो है वो मुझे लगता है उसका जो आईटी सेल है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। झारखंड में जो उसकी प्रमुख विपक्षी पार्टी है जेएमएम, उसकी तुलना में जेएमएम का जो पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है, आप उस पे जाएंगे देखेंगे, उसमें भी भाजपा से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आप कह सकते हैं कि 2019 में जेएमएम पार्टी ने बीजेपी को तो पछाड़ा ही पछाड़ा, जेएमएम की जो आईटी सेल है उसने भी भाजपा के आईटी सेल को पछाड़ दिया। और मुझे वाकई में ये कहना पड़ रहा है आज कि पूरे भारत में भाजपा का आईटी सेल तो जबरदस्त काम करता है, लोग दाद भी देते हैं, लेकिन जो झारखंड भाजपा का आईटी सेल है वो बहुत ही पीछे है जेएमएम की तुलना में। सिर्फ फॉलोअर्स की तुलना में नहीं, हर चीज में पीछे है। आप जेएमएम पार्टी का जो ट्विटर अकाउंट है उस पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पे आसानी से 200, 300 से 500 तक लाइक्स आते हैं, जबकि बीजेपी झारखंड का जो ट्विटर अकाउंट है उसमें किसी तरह खींच खाच क्या बोल सकते हैं 100 लाइक्स आते हैं, वो भी हर पोस्ट पे नहीं जाते हैं। जेएमएम के जो सबसे बड़े नेता हैं वर्तमान में हेमंत सोरेन, राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके 7.5 लाख फॉलोअर्स हैं लगभग। जबकि जो झारखंड भाजपा के वो नेता जिनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं वो हैं रघुवर दास, जिनके 3,70,71,000 फॉलोअर्स हैं। आप कह सकते हैं हेमंत सोरेन के तुलना में आधा फॉलोअर्स है, और बाकी नेताओं के तो 1 लाख फॉलोअर्स भी नहीं। सारे के सारे 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 में अटके हुए हैं, उससे ज्यादा किसी के फॉलोअर्स नहीं है। जेएमएम का जो आईटी सेल है वो इतना स्ट्रांग है कि उसने अपने लगभग सभी जिलों का एक प्रॉपर ट्विटर अकाउंट बना के रखा हुआ है, और उसमें से ज्यादातर वेरीफाइड है। जबकि जो बीजेपी का आईटी सेल ऐसा है कि सारे जिलों का तो मुझे वो दिखा भी नहीं कि ट्विटर अकाउंट है बढ़िया से, और एक भी जिला का ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। सिर्फ बीजेपी झारखंड प्रदेश का जो ट्विटर अकाउंट है वो वेरीफाई है। नेताओं का भी हाल फिलहाल में वेरीफाई हुआ है, इनका नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का हाल फिलहाल में ट्विटर अकाउंट वेरीफाई हुआ, नहीं तो इससे पहले नहीं था। विदिन 3 to 6 मंथ उनका वेरीफाई हुआ है, उससे पहले इनका नहीं था। जबकि जेएमएम जो है 2019 में जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, जेएमएम बहुत एक्टिव हो गया आईटी सेल पे। उसने, आप देखेंगे ट्विटर के साथ उसने संवाद भी किया था, और उसका ज्यादातर जिलों का ट्विटर अकाउंट जो है वो वेरीफाई है।
बीजेपी क्या करती है, बीजेपी के आईटी सेल मुझे लगता है कि ये लोग बहुत अच्छे से नहीं काम कर रहे हैं, जबकि इनमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। मैं बेहतर तरीके से जानता हूं कि भाजपा का जो आईटी सेल उस पर अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और उन्हें सुविधाएं भी दी जाती हैं, हर चीज मुहैया कराई जाती है। लेकिन जो आईटी सेल है वो पता नहीं क्या सोच रखता है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। बीजेपी आईटी सेल को जिन मुद्दों को लाना चाहिए, जो मुद्दे उन्हें जिन मुद्दों को ला के पूरे झारखंड में फैला दें, ऐसा वो काम नहीं करते हैं। जबकि जो पेपर कटिंग जो पेपर में आ चुका है उसे लाके वो ट्विटर अकाउंट में अब ट्वीट करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए था कि भाजपा का जो आईटी सेल है, जो ट्विटर अकाउंट है झारखंड प्रदेश का, उसमें कुछ ऐसा ट्वीट हो जो कि अगले दिन अखबारों की सुर्खियां हो। अगले दिन अखबार उस मुद्दे को ढूंढना शुरू करें कि भाजपा ने ये मुद्दा उठाया है। जबकि ज्यादातर मौकों पे ऐसा नहीं दिखता, गिने चुने आप देख सकते हैं 5-10% आप हो सकता है, मैं भी मानता हूं ऐसा होता होगा, लेकिन 5-10% मायने नहीं रख सकता। ये मुझे लगता है कि कम से कम ऐसे मौके भाजपा का जो आईटी सेल उसके पास ज्यादातर आने चाहिए, ज्यादा मौके आने चाहिए, जबकि ये मौके बहुत कम मिलते हैं। भाजपा का जो आईटी सेल है वो क्या करता है, वो सिर्फ या तो मोदी जी का ट्वीट को रीट्वीट करेगा, या तो बीजेपी का जो पूरे देश का जो है ट्विटर हैंडल उसको रीट्वीट करेगा, केंद्रीय नेताओं का जो ट्वीट होता है उसको रीट्वीट करेगा। झारखंड के नेताओं में सिर्फ बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष और कभी कभार एक आध दो किसी का हो सकता है, कभी कभार प्रवक्ताओं का कर देता है, कभी कभार किसी सांसद का कर दे, लेकिन ज्यादातर मौकों में सिर्फ वो 2 लोगों पे फोकस्ड रहता है। वो रहता है एक प्रदेश अध्यक्ष का और बाबूलाल मरांडी जी का। बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है झारखंड प्रदेश का, वो अपने किसी भी जिला के ट्विटर हैंडल को फॉलो तक नहीं करता। तो ध्यान कहां से देगा उसको वेरीफाई करवाने में, उस पे काम करने में, ताकि ज्यादा से ज्यादा जिलों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी बात पहुंचे। वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। जबकि इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है भाजपा का आईटी सेल में, झारखंड प्रदेश के आईटी सेल में भी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। फिर वो युवा मोर्चा हो या फिर मेन मोर्चा हो, ये हर मोर्चे पे विफल है। भाजपा का आईटी सेल, युवा मोर्चा या झारखंड प्रदेश का मेन मोर्चा, हर मोर्चा पे विफल है। जेएमएम का जो महिला मोर्चा का ट्विटर अकाउंट है वो तक वेरीफाई है। बीजेपी का है भी कि नहीं आप ढूंढ लीजिए, है भी नहीं, आप ढूंढते रहिए, और होगा भी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, मिलेगा नहीं जल्दी आपको। 1000-2000 फॉलोअर से ज्यादा उसके होंगे नहीं। आईटी सेल वाले पता नहीं क्या करते, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है भाजपा उनमें, फिर पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, कोई ध्यान भी नहीं देता, बस छोड़ दिया आईटी सेल एक हवा बना दिया आईटी सेल का, बीजेपी का आईटी सेल। वो पकड़ के वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट पकड़ के घूमते रहेंगे, लेकिन वो उनको ये नहीं होगा कि वहां से कुछ खोज के निकाले और वो डाले वहां पे ट्विटर पे, ताकि वो मुद्दा एक बड़ा मुद्दा ले, बड़ा रूप धारण करे। जेएमएम ने कितने मुद्दाओं को ट्रेंड करवाए, बीजेपी वाले आईटी सेल एक भी मुद्दा को अगर बेहतर तरीके से ट्रेंड करवा पाया तो मुझे बताए। ये वीडियो देखने के बाद जाहिर सी बात आपको बुरा लगेगा, और मैं चाहता हूं लगे, ताकि आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ें। और मेरा काम है आपको बताना, भैया अब आपको इसको जैसे लेना है लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप कि आप समझेंगे और बेहतर तरीके से, सुचारू रूप से और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे आईटी सेल को, क्योंकि बहुत पैसा आप पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, बहुत नेताओं को आप पे भरोसा रहता है। धन्यवाद।